तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा जो MHD 22 है उसी के दूसरे नंबर प्रश्न की, जो कि प्रश्न है कबीर के साहित्य पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर भी हम लोग पहले भूमिका के तौर पर लिखेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे टाइपिंग में भूमिका शब्द छोड़ दिया है, आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है, आप लोग ध्यान देना इस बात पे। तो भूमिका के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि कबीर का जो साहित्य है, कबीर का साहित्य एक जटिल और चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा था। कबीर दास ने ना ही कभी कलम का पकड़ा है और ना ही कभी विद्यालय गए हैं, ठीक है, ना ही कभी कागज में लिखे हैं। और ये सारी बातें कबीर दास खुद भी कहते हैं, ठीक है। तो उनकी वाणी के जो मौखिक रूप से प्रसारित हुई, उनकी जो वाणियाँ थी उन्होंने मतलब मुंह से कहा, मुंह से बोले और वो प्रचलित में हो गई, जिसे अनेक अनुयायियों ने संकलित किया। मतलब उनके जो शिष्य थे उन्होंने लिपिबद्ध किया उसे। यही कारण है कि उनके प्रामाणिक साहित्य की खोज, संख्या या निर्धारण और पाठों की शुद्धता एक कठिन कार्य है। मतलब कबीर के स्वयं कुछ न लिखने की वजह से सारी चीजें भ्रम में चल रही है कि आखिर कबीर दास ने ऐसा ऐसा कहा होगा, किया होगा, इतने में जन्म हुआ होगा, इतने में मरे होंगे, यहाँ पे जन्म दिए होंगे, वहाँ पे मरे होंगे, सब कुछ सुनी सुनाई बातें चल रही हैं। तो कबीर साहित्य की खोज और प्रामाणिकता की ओर अगर हम लोग ध्यान दें तो आप लोग यहाँ पे इसको हेडिंग में पकड़ के रखना, ठीक है। और यहाँ पे सब हेडिंग भी दिया गया है, जैसे मौखिक परंपरा, यहाँ पर है ग्रंथों की संख्या, यहाँ पर है जाली और परवर्ती रचनाएं, ठीक है। तो मौखिक परंपरा के अंतर्गत हम लोग उनके साहित्य की जो प्रामाणिकता है उसके ऊपर बात करें तो कबीर के साहित्य का मूल स्वरूप जो था वो मौखिक था। कबीर ने जो भी कहा मुख से कहा, जिसका प्रमाण उनकी प्रसिद्ध उक्ति मसी कागज छुओ नहीं, मैंने कागज और स्याही को कभी नहीं छुआ है, में मिलता है। ये जो लाइन थी ना कि मसी कागज छुओ नहीं, ये बातें कबीर दास खुद कहते हैं अपनी पंक्तियों में। और ये पंक्ति यह दर्शाता है कि उनके वाणी को उनके अनुयायियों और भक्तों ने लिखित रूप दिया है, जिससे प्रामाणिकता का निर्धारण मुश्किल हो गया है। यहाँ पे प्रमाण करना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि कबीर ने ये बातें कही भी है कि नहीं, ठीक है। तो आगे की पंक्ति में हम लोग बात करेंगे जहाँ पे कहा गया ग्रंथों की संख्या। कबीर के साहित्य को लेकर विद्वानों में मतभेद भी है, ठीक है। जिस व्यक्ति के जन्म और मृत्यु के डेट को लेकर मतभेद है, वो ये खुद कहते हैं कि मसीह कागज, यहाँ पे कौन सी लाइन कही थे, मसीह कागज छुओ नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने खुद कागज नहीं छुआ है। तो उनके ग्रंथों की संख्या को लेकर भी मतलब प्रामाणिकता सिद्ध करना थोड़ा मुश्किल है। कबीर के साहित्य की संख्या को लेकर विद्वानों का मतभेद है। G.H. वेस्टकाट ने 82 मतलब 82 ग्रंथों की सूचना दी, जबकि मिश्र बंधुओं ने, जो मिश्र बंधु थे, उन्होंने कहा कि 75 से 84 है उनकी ग्रंथों की संख्या। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा कि ये 86 है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 86 ग्रंथों का उल्लेख किया। नागरी प्रचारणी सभा के खोज विवरणों में यह संख्या 130 से 158 तक पहुंच गई, जिसमें एक ही रचना के कई संस्करणों और जाली रचनाओं को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जाली रचनाओं को भी शामिल किया गया है, मतलब अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग संख्या बताए जा रहे हैं कबीरदास के ग्रंथों की, ठीक है। जाली और परवर्ती जो रचनाएं हैं, कई रचनाएं जैसे अनुराग सागर और कबीर मंसूर कबीर के विचारों से मेल नहीं खाती। यहाँ पे एक अनुराग सागर एक है और एक है कबीर मंसूर। जाली रचनाओं का मतलब हो गया ये फेक है, नकली हैं रचनाएं। तो अनुराग सागर और कबीर मंसूर कबीर के विचारों से कभी मेल ही नहीं खाते हैं उनमें जो रचनाएं हैं, और उन्हें परवर्ती माना जाता है, मतलब कबीर के बाद का वो रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं कबीर के क्रांतिकारी आडंबर विरोधी विचारों के विपरीत हैं। कबीर ने कहा था कि बाहरी दिखावा को बंद करना है, लेकिन इसके विपरीत में कहते हैं अनुराग सागर में और कबीर मंसूर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रामाणिकता पाठों का प्रयास है, यहाँ पे ये भी हेडिंग में थोड़ा इसको मतलब नीचे आना चाहिए था, ये ऊपर ही रह गया है, ठीक है। तो कहा गया कि प्रामाणिकता पाठों का प्रयास किया गया, जिसमें हमारे पास ये 3-4 और बिंदु हैं, जिसमें पहला है कबीर वचनावली जो कि 1960 में आया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने बीजक और अन्य ग्रंथों के आधार पर इसका संपादन किया था। तो कबीर वचनावली का संपादन किसने किया था, आप लोग ध्यान से सुनना। कबीर वचनावली का संपादन किया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने।
इसमें 781 साखियाँ और 228 पद शामिल हैं, लेकिन इसमें रमैनियाँ नहीं हैं। कबीर वचनावली में क्या किया इन्होंने, रमैनी को छोड़ दिया। साखी, शबद और रमैनी है, तीन है, साखी है, शबद है और रमैनी है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, रमैनी को छोड़ दिया। ठीक है, इन्होंने रमैनी को छोड़ दिया। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार इस ग्रंथ में पाठों की तुलना और भाषा की प्रामाणिकता का जांच का अभाव है। अब डॉक्टर राम कुमार तिवारी कहते हैं कि इसमें भाषा की प्रामाणिकता का भी मतलब जो जांच है वो भी अभाव है। भाषा जो है उसका प्रामाणिकता करना कठिन है। कबीर ग्रंथावली जो कि 1928 में आती है, यहाँ पे 1916 में आया था कबीर वचनावली। कबीर ग्रंथावली 1928 में आता है, जिसे बाबू श्याम सुंदर दास ने तो 2 प्राचीन हस्तलिपियों के आधार पर इसका संपादन किया था। इसमें 809 साखियाँ हैं, 400 पद हैं और 7 रमैनियाँ भी शामिल है। इसमें 7 रमैनी को मतलब रखा गया है, जबकि कबीर वचनावली में नहीं रखा गया रमैनी को। यद्यपि यह कबीर के प्रामाणिक पाठ की खोज में एक महत्वपूर्ण प्रयास था कि कबीर ने जो कही है, जो लिखी है, जो सुनी है, जो बताई है, वो सारी बातें कितनी महत्वपूर्ण है, कितने प्रामाणिक हैं। लेकिन इसकी आधारभूत प्रति की लिखावट पर संदेह और राजस्थानी भाषा का प्रभाव इसकी पूर्ण प्रामाणिकता को संदिग्ध बनाता है। लेकिन कहा गया है कि इस आधारभूत प्रति का मतलब जो लिखावट है उस पर संदेह है, ये जो आधार बनने वाला था लेकिन इस पर भी संदेह है। राजस्थानी भाषा का प्रभाव इसकी पूर्ण इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग मिलता है, जिससे इसकी प्रामाणिकता को संदिग्ध में रखा जाता है। उसके बाद की बिंदु है संत कबीर की। ठीक है, संत कबीर की जो आती है उसमें है 1943 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की वाणी को सर्वाधिक प्रामाणिक माना। 1943 में जो कहानी संकलित थी उसको इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में जो संकलित कबीर की वाणी है, कहानी नहीं, उसी को अधिक प्रामाणिक माना। गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित दोनों के संकलित होने के कारण इसे विश्वसनीय माना भी गया। गुरु अर्जुन देव जो थे उन्हीं के द्वारा संकलित है ये, इसलिए इसे विश्वसनीय माना गया। हालांकि इसमें कुछ श्लोक नामदेव और रविदास के भी आ गए हैं। कुछ ऐसे श्लोक थे जो नामदेव ने कही है, रविदास ने भी कही है, वो भी आ गए हैं इसके अंदर। और संकलन समय के अंतर के कारण प्रक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पे संकलन जब किया गया उस समय को लेकर भी संदिग्ध है। उसके बाद है कबीर ग्रंथावली, जिसे 1961 ईस्वी में लाया गया। डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने 9 शाखाओं की 17 प्रतियों का गहन तुलनात्मक विश्लेषण करके कबीर की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या निर्धारित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगभग 4500 साखियों और 1600 पदों में से केवल 744 साखियाँ और 200 पदों को प्रामाणिक माना। इतने सारे साखियाँ और पद प्रचलित थे, लेकिन उसमें से इन्होंने माना कितने को प्रमाणित, 744 और 200 पदों को। किसने, पारसनाथ तिवारी ने। यह एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रयास था। इसमें वैज्ञानिक तरीके से प्रयास किया गया था, पर वे स्वयं भी पूर्ण प्रामाणिकता को लेकर आश्वस्त नहीं थे। लेकिन वे स्वयं कहते हैं कि मैं भी इसको लेकर पूरा प्रामाणिक है बोल के मैं सिद्ध नहीं करता। उसके बाद कबीर का बीजक आया, जो कि 1972 ईस्वी में आया। डॉक्टर सुखदेव सिंह ने बीजक को कबीर वाणी का सबसे पुराना प्रामाणिक रूप मानते हुए बताते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक पाठानुसंधान प्रक्रिया का उपयोग किया इन्होंने। उन्होंने बीजक के 4 समुच्चयों का विश्लेषण कर भगताही समुच्चय को सबसे प्राचीन और सुरक्षित माना। बीजक जो है उसके 4 भाग हैं, उसके चारों भागों में से इन्होंने भगताही और समुच्चय को इन्होंने सबसे प्राचीन माना। किसने, डॉक्टर सुखदेव सिंह ने। फिर भी इसमें कुछ काव्य रूप परवर्ती और संदिग्ध जान पड़ते हैं। ऐसा काव्य का रूप मिलता है जो कि परवर्ती समय में रचना किया गया हो। उसके बाद आता है हमारा काव्य कबीर वाडंबय, जो कि 1974 से लेकर 81 तक के समय में आया था। डॉक्टर जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह ने कबीर ग्रंथावली और बीजक के बीच का रास्ता निकाला। इन्होंने कहा कि कबीर ग्रंथावली और बीजक जो है, कबीर बीजक जो है उसके बीच का एक रास्ता निकाला उन्होंने कबीर के संपूर्ण साहित्य जैसे रमैनी, साखी, शबद और रमैनी को एक साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि साखी, शबद और रमैनी तीनों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं। यह ग्रंथ छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह रमैनियों को भी शामिल करता है, लेकिन ये भी कबीर के पूर्ण प्रामाणिक पाठ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये रमैनी को लेता है, साखी को लेता है, शबद को लेता है, सारी चीज़ों को लेता है, लेकिन ये भी पूर्ण प्रामाणिक है बोलकर ये इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता, कोई गारंटी नहीं देता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बात करेंगे, संध्यास्पद प्रामाणिकता। कबीर साहित्य के प्रमाणीकरण के सभी प्रयासों के बावजूद विद्वानों का यह मानना है कि कबीर के नाम पर मिलने वाली कोई भी रचना 100% कबीर कृत नहीं है।
मतलब कबीर के नाम पर जितनी भी रचनाएं मिलती हैं सभी के सभी 100% अगर वो कबीरदास ने ही कही है, ये कोई इसका प्रमाण नहीं मिलता है। मौखिक के तौर पर मौखिक श्रवण और संकलन की परंपरा के कारण ही उनकी कृतियों में संक्षेप और प्रक्षेप और पाठांतर स्वाभाविक है। प्रत्येक प्रयास ने प्रामाणिकता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी जितने भी प्रयास किए गए सभी ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु किसी भी विद्वान के लिए कबीर के संपूर्ण और निर्दोष साहित्य को प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाया। जितने भी विद्वान आए इसको प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए, किसी के लिए भी ये संभव नहीं हो पाया कि इनको निर्दोष साहित्य साबित कर दिया जाए कि इससे मैं जो प्रमाण किया हूँ उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा होना संभव नहीं था। ठीक है, इसलिए अंतिम में निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही सारी चीज़ों को लिखेंगे और इतना लिखने से ही आप लोगों का ये जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कबीर के साहित्य पर जो विचार किया गया वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अगर पढ़ाई करते हैं तो हमें जानने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।